चले। बच्चों, आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज का जो लेक्चर है वो बहुत शॉर्ट एंड लेंथ का होगा। उसमें चूंकि हम सेमी कंडक्टर के सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देंगे और उसमें हम लोग डिस्कस ये भी कर लेंगे कि सेमी कंडक्टर की वैरायटी में देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है सिलसिला, है ना। तो सबसे पहले बच्चों, सेमी कंडक्टर के पहले जो टर्म आता है वो आता है कंडक्टर। हम पहले कंडक्टर को तो डिफाइन कर दें, फिर इसके बाद उसका सेमी टर्म डिफाइन करेंगे। कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मोस्टली जब भी कंडक्शन की बात आती है तो आपने अगर हीट के फ्लो वाला चैप्टर शायद कभी पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि हीट के फ्लो के, किसी प्रकार की एनर्जी फ्लो के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी स्वयं चल के जाए, किसी मटेरियल में चल के जाए, एंड दिस इज नोन एज कंडक्ट करना, चल के जाना, कंडक्शन। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को कोई कैरी करके ले जाए, राइट, इसे कहते हैं कन्वेक्शन। थोड़ा सा डीप जा रहे हैं बेटा, है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरा वैरायटी है कन्वेक्शन। कंडक्शन स्वयं हीट का चल के जाना, कन्वेक्शन पार्टिकल्स का हीट कैरी कर करके ले जाना, और तीसरा आता है रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए मीडियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हीट अपने आप सराउंडिंग में स्प्रेड होती रहती है, भले फोटोन के फॉर्म में हो, पार्टिकल के फॉर्म में वगैरह वगैरह। अब मेरी बात समझो, मैं इसे हटा रहा हूं, बेटा, इसको समझिए बहुत गंभीरता से। है क्या मसला कुछ ऐसा है बेटा कि सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर का जो सेकेंडरी टर्म है कंडक्टर, उस कंडक्टर में क्या है कि हमने कोई सपोज करिए बच्चों ऐसा मेटल का पीस ले लिया, और इस मेटल के पीस को हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से, किसी बैटरी से, किसी सेल से। करंट नापने के लिए लगा दिया अमीटर, और इसके दोनों एंड्स पर वोल्टेज नापने के लिए लगा दिया वोल्टमीटर, राइट। इतनी बात ठीक। हम जानते हैं कि खासकर कंडक्टर्स की बात करें, और कंडक्टर्स में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं अगर मेटल्स की, थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे मेटल्स की। तो मेटल का मतलब जैसे आप मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में जितने भी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, फर्स्ट डे और सेकंड डे के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, इवन थर्ड डे के भी, वो मोस्टली मेटल्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपकी बात करूँ मैं सोडियम की, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल कैटेगरी में। तो सबसे आसान एग्जांपल सोडियम का लेते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, एटॉमिक नंबर 11। अब 11 को अगर तोड़ोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2 8 1, 2 8 10, मतलब KLM में करोगे तो 2 8 1, और SPDF में करोगे तो 2s2, है ना, 2 सॉरी वेरी सॉरी बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 2 4 4 6 10, और 3s1। लास्ट ऑर्बिट में ध्यान से देखो, ये 1 आया, कितना बेटा, 1। अब अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 आया है तो इस बात का मतलब ये है कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा कंडक्टर की तरीके से तार के फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में लिया गया है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहल रहा। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है, और जरा सा इसे कहीं से एक्साइटेशन, कहीं से पोटेंशियल का सपोर्ट, कहीं से फोटोन मिला तो चट से निकल के बाहर दौड़ जाएगा। मतलब ये जो आप थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन तैरते हुए देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर, मान लो सोडियम का टुकड़ा, मान लो किसी मेटल का टुकड़ा है जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस मटेरियल को अगर रूम टेम्परेचर पर भी देखा जाएगा तब भी हम देख पाएंगे कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक गैसेस के फॉर्म में ऐसे तैर रहे हैं, मस्त फ्री स्पेस में तैर रहे हैं। बट चूंकि इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन रैंडम मूवमेंट करता रहेगा, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन
का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर नेट फ्लो नहीं होगा तब तक ये करंट नहीं क्रॉस करेगा। जैसे ही हम इस कंडक्टर का एक हिस्सा बैटरी के हाई पोटेंशियल टर्मिनल और इस कंडक्टर का दूसरा हिस्सा बैटरी के लो पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इतना करते ही बच्चों, इतना करने के तुरंत बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या चार्ज स्पीशीज है, वो तुरंत एक पोटेंशियल डिफरेंस महसूस करते हैं। कैसे महसूस करते हैं? लेट अस सपोज हमारे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट की बैटरी का जो बड़ा डंडी है इट इज एट हाई पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट के हाई पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट। मीनिंग समझिए, मेरे पास एक बैटरी है जो वेरिएबल वोल्टेज की है और इस बैटरी के दो टर्मिनल्स अर्थात दो डंडियां, इनमें से एक हाई पोटेंशियल पर दूसरा लो पोटेंशियल पर है। जो हाई पोटेंशियल वाली डंडी है वो 10 वोल्ट पर है, जो लो पोटेंशियल है 0 वोल्ट पर है। जो कंडक्टर का हिस्सा हाई पोटेंशियल के टच में होगा वो हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा, जो लो के टच में होगा लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। और ऐसा होने से इस कंडक्टर के अंदर एक लेवल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? लेवल डिफरेंस। कैसा लेवल डिफरेंस? लेवल डिफरेंस ऐसा क्रिएट होता है कि ये अपने 10 से 1 की तरफ एक ढलान बन गई। भाई पोटेंशियल रेफर्स टू द लेवल, तो जब भी कभी किसी मेटल के दो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो उनमें से एक एंड लो पोटेंशियल पर, एक एंड हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा। और हाई लो पर जाने के तुरंत बाद की बात अगर मैं करूं बेटा, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ एक ढलान बन जाएगी और इस ढलान में अगर इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन लुढ़कते हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी उल्टी होती है, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने के बजाय लो से हाई जाने की कोशिश करता है, राइट। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है? वायर का बैटरी से कनेक्शन के बाद जैसे ही एक हिस्सा हाई पोटेंशियल पर एक हिस्सा लो पोटेंशियल पर जाएगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और जैसे ही ऐसा होगा बच्चों तो आपको फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल का ही नाम करंट है। और जो मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करते हैं उनको हम लोग कंडक्टर कैटेगरी में रखते हैं, है ना। चार्ज पार्टिकल के कंटिन्यूअस फ्लो से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। इसे हम लोग करंट कहेंगे। चार्ज पार्टिकल का फ्लो किसके फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होगा। बाकी जानकारी आपके सामने लिखी, राइट। एक और बात समझो बच्चों, अब ये तो कंडक्टर की बात होगी। कंडक्टर के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है? कंडक्टर से चीजें देखने को मिली, फिर उसके आधार पर हम लोग सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। ये क्लियर है? तो कंडक्टर वो हैं जिनमें आउटर मोस्ट शेल में या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म बाहर रह सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे खास बात मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना। कंडक्टर वो जिनकी आउटर मोस्ट शेल पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों मदद करते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हीट के फ्लो में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हीट के फ्लो और इलेक्ट्रिकल करंट बोले तो आई दोनों के फ्लो में हेल्प करते हैं। हीट और करंट दोनों के फ्लो में, राइट। इतनी बातें ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो टॉपिक की कनेक्टिविटी से जुड़े रहिएगा। मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, हमारा आज का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो पहला टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में हम लोग पहले कंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक टर्म समझ रहे हैं। कंडक्टर वो हैं खासकर मेटल कैटेगरी के जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, जो सुटेबल कंडीशन मिलने पर किसी कंडक्टर की एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और जब भी कभी चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फ्लो करते हैं उनका डायनेमिक नेचर इलेक्ट्रिकल करंट कॉज करता है। तो करंट जिनमें करी जा सके, करंट जिनमें फ्लो हो सके, उन मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। वो मेटल्स भी हो सकती हैं, वो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल्स में तो आउटर मोस्ट शेल पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट जो हमारी सॉल्यूशंस होते हैं तो सॉल्यूशंस में आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl, तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी का काम करेंगे। ये दोनों ही प्लस माइनस होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट काज करेगा, और चार्ज पार्टिकल का किसी प्रकार का मूवमेंट इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, मैं ऐसे डिफाइन करूं बच्चों कि सवाल हालांकि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलेगा, है ना, ये वहां भी मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दें। क्या डिफाइन करें, सुनिएगा बहुत ध्यान से। कि ऐसे मान लीजिए अगर हम मेटल की बात करें
अब इसे मेटर कह लो या एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर कह लो, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को डिफाइन करने का बेस्ट एग्जाम्पल मेटल्स है। मेटल्स में अगर बात करें सोडियम की, तो ये मान लीजिए सोडियम, राइट, और सोडियम के ये न्यूक्लियस मान लो हो गया, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट, और इसकी तीसरी ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे पड़ोसी सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसे पड़ोसी सोडियम, हम सारा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, इसका एक, और ऐसे ही पड़ोसी सोडियम, इसका सारा एक। ये सारे इलेक्ट्रॉन आपस में कोलैप्स होकर, है ना, एक दूसरे से कोलैप्स होकर जिस रीजन में भी पाए जाएंगे, तो सभी के न्यूक्लियस, भाई हर सोडियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है, तो सभी के न्यूक्लियस इन सभी को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे मान लीजिए सभी के न्यूक्लियस इन सभी को अट्रैक्ट करेंगे, सभी के न्यूक्लियस इन सभी को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक जिगजैग टाइप की बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही आपको, तो इस तरह की बॉन्डिंग बन जाएगी। इस बॉन्डिंग को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये मान के चलिए कि बीच के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, उसमें सारे न्यूक्लियस अपनी अपनी कमांड शो कर रहे हैं। तो एक खींचातानी की मदद से, भले ही एक जमीन है जो लड़ाई झगड़े विवाद से फंसी हुई है ना, सब लोग मिलकर उसको मैनेज करना चाहते हैं, राइट। तो मेटल बॉन्ड हो गया। अभी तो फोटो हो गया। सोडियम की बात करें, राइट, तो सोडियम की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, सोडियम एटम की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट Na, चला जाए तो सोडियम का ये बच्चों मान लो के शेल, के चला जा, ये L, ये M, KLMN करके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन तो याद है ना, 281। भैया बेसिक इंट्रोडक्शन दे दे। सोडियम बोले तो 11 और 11 बोले तो 281 है ना। तो सोडियम क्योंकि 281 है, उसके सबसे निचले हिस्से पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले पर 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर वाले पर 1। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े से सोडियम के पीस में, सोडियम के क्रिस्टल में केवल एक ही सोडियम एटम, ऐसे बहुत सारे होंगे। इसी के बगल में ये और सोडियम एटम, इसका के, एल, एम, फिर वही कहानी, के में 2, एल में 8, लास्ट में 1, फिर और भी सोडियम होगा। लैटिस में तो लगातार सोडियम बसे पड़े होंगे। अब सिमिलर एनर्जी लेवल की शेल्स मिलकर बैंड बनाते हैं। मतलब ये तो एक शेल हो गई, सेल पे सेल पे सेल पे सेल पे सेल जुड़ती चली जाएगी, तो यहाँ एक बैंड बन जाएगा, है ना। ये के ऑर्बिट या के शेल से मिलकर बना एनर्जी बैंड है। फिर एल, फिर एम, राइट। सोडियम के क्रिस्टल को खोल के देखा गया तो हर सोडियम के अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा गया है और कई सारी सेल्स आपस में असेंबल होकर बैंड बनाती हैं। जो सबसे बाहरी वाली हिस्सा है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए फ्री है। तो सबसे बाहरी वाली हिस्सा है, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड, कंडक्शन सेल कह सकते हैं, और कंडक्शन सेल से बने बैंड का नाम कंडक्शन बैंड। और उससे जस्ट पहले हम तो सच्चाई है कि ये इलेक्ट्रॉन अभी तो फ्री नहीं है, अभी तो अपनी ऑर्बिट पर है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा है। इसके जस्ट ऊपर जहां सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्री महसूस कर सके, इसके जस्ट ऊपर जहां सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्री महसूस कर सके, वो सारी शेल्स आपकी, या इलेक्ट्रॉन अगर काश यहां चला जाए, ओहो हो बच्चों, अभी तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधा है, एक लिमिट तक जा सकता है, बट अगर एकदम फ्री हो जाए तो मस्ती के साथ कहीं भी फ्री स्पेस में घूम सकता है और करंट का कंडक्शन कर सकता है। बोलिए क्या कहते हैं, कोई समस्या? अब जरा बुद्धि लगाओ। ऐसे समझो कि अभी तो इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल में रहे, अगर थोड़ा सा एनर्जी लेवल मिल जाए तो क्या ये वैलेंस सेल से जम करके अपने कंडक्शन सेल पे चला जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल से जम करके कंडक्शन, वैलेंस से जम करके कंडक्शन पे चला जाएगा। सहमत है? अब इतनी सी फोटो में हमारे मतलब की सारी बातें तो नहीं, बस मतलब का क्या है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 281 में जो सबसे पहली शेल है के वाली, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाली में 1 इलेक्ट्रॉन, और उससे जो बाहर स्पेस पड़ा है अर्थात फ्री स्पेस पड़ा है, उस फ्री स्पेस पर उस पे अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए तो कंडक्शन कर सकता है, बट इससे पहले कंडक्शन नहीं कर सकता, वैलेंस बैंड का हिस्सा है। अब इस बात को लॉजिकली समझिए बेटा।
हटा दो इसको। अब इस बात को लॉजिकली बाइंड अप करो कि हम सारी बातें भूल करके अगर केवल और केवल बैंड पर फोकस करें, किस पर बेटा, बैंड पर, तो दो तरह के बैंड्स आपको देखने को मिले। हम कैटेगराइज कर रहे हैं, समझा हमने मेटल्स की मदद से, हम उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरह के एनर्जी बैंड मिलेंगे, दिखाते हैं आपको। ये आपका यहाँ हम नेम दे देंगे, ये एनर्जी बैंड दिखाएंगे। एक तो सबसे पहला ये वैलेंस बैंड है, हम सारे नहीं दिखा रहे हैं बेटा, ये, और इसके जस्ट ऊपर बैंड मतलब एक फ्री स्पेस पड़ा है, तो इक्वल लेवल की एनर्जी शेल्स से मिल करके बना, इक्वल एनर्जी वाले लेवल की, हाँ इक्वल एनर्जी लेवल की सेल्स से बना है ना। तो ये आपका बैलेंस बैंड, और बैलेंस बैंड को इन शॉर्ट हम लोग वी लिखते हैं। इसका नाम पहली बार चूंकि लिख रहा हूं, इसको स्पेसिफाई कर दूं, वी कॉल इट वैलेंस बैंड, वी कॉल इट वैलेंस बैंड। और इससे जस्ट ऊपर वाला जो बैंड है, जहां इलेक्ट्रॉन अगर पहुंच गया तो फ्री महसूस करेगा, इट इज कॉल्ड अवर कंडक्शन बैंड, इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, राइट। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अच्छा लॉजिकली बात सोचो ठंडे दिमाग से कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, यहां बोले तो वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से जंप करके जब तक कंडक्शन बैंड पे चला नहीं जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन चलने के लिए, फिरने के लिए, करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मींस दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स बट नो वर्दी, नो योग्य फॉर करंट फ्लो, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन विच आर वर्दी, जो डिजर्व करते हैं, जो करंट फ्लो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। और आगे चलते हैं, एक बात और समझो। दूसरा एक और मसला ये है, अच्छा ध्यान से देखो एक बात और, जो आपका वैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड, इनके बीच में प्रॉपर गैप है, एक एनर्जी लेवल का गैप है, वी कॉल इट डेल्टा ईजी। हम इसे बच्चों गलती से छोड़ा गया गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ईश्वर जब कंडक्टर बना रहे थे तो उसे गलती से नहीं, एक्चुअली जानबूझ की गलती है, गलती से छोड़ा गया स्पेस, इट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। कि इन इलेक्ट्रॉनों को भी अगर करंट में पार्टिसिपेट करना है, रेस का भागीदार बनना है, तो फॉर्म भरने के लिए एक मिनिमम अमाउंट चाहिए, इसको उछल के यहां जाना पड़ेगा, राइट। तो इस गैप को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक निश्चित अर्थात डिफाइंड एनर्जी गैप होता है, जैसे बैलेंस एनर्जी, जैसे हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और ये किसी भी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर की फिजिकल सिचुएशन से इफेक्ट नहीं होता, मतलब फिजिकल टेम्परेचर चेंज करके आप जल्दी से इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, परिवर्तन होगा बट फॉर हाई टेम्परेचर्स, राइट। अब देखो जरा, हम वैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में छूटे हुए गैप, जिसको हम लोगों ने फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा, उसी के आधार पर अगर हम कंडक्शन को कैटेगराइज करें तो तीन कैटेगरी बनती है। दिखाते हैं कौन कौन सी तीन कैटेगरी बनती है। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, द वेरी सेकंड कैटेगरी, हम सारे लिख दें सर, एंड द लास्ट वन बोले तो थर्ड कैटेगरी। देखो जरा कौन क्या है। जो सबसे पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है ना, सारी सेल बना दें, ये ऐसा कह दो यार, ये तो जरूरत बन गई। फिर बनाते बेटा, ये आपकी एनर्जी लेवल का एज पर नेम रिप्रेजेंटेशन, ये आपका है मान लीजिए वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड इसके बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि मर्ज सा हो गया। मतलब सामान्य रूम टेम्परेचर भी अगर आप देखो ना, इस पे जो बैंड है मर्ज हो गया है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे तो वैलेंस बैंड पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, और बीच बीच के इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड पर भी पाए जाएंगे। ये रूम टेम्परेचर कहानी है, ऐसा केवल और केवल एक वैरायटी में होता है, एंड दैट इज कंडक्टर। खासकर मेटल्स, मेटल्स में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड, दोनों में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, ऐसा आपने देखा होगा, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं लाइट तुरंत जल जाती है, उसमें गर्मी सर्दी के मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मान लो किसी के मन में चल रहा हो कि जैसे स्विच ऑन करिए, अगर गर्मी है
इलेक्ट्रॉन चट से भाग के सर्किट से दौड़ता हुआ इलेक्ट्रिक फैन के पास जाएगा, एसी के पास जाएगा, टीवी के पास जाएगा, मोबाइल चार्जिंग के पास जाएगा, और ठंडी आ गई तो टेम्परेचर कम हो गया तो चाल चलन में उसमें परिवर्तन आ गया तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की सूचना मिलती है, स्विच ऑन होते ही वो तुरंत भाग दौड़ शुरू कर देता है, और ये केवल और केवल कंडक्टर्स में होता है। तो वी कैन से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन हमेशा तैयार होते हैं कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होने की वजह से। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर मर्ज पाए गए, अर्थात इनके बीच कोई एनर्जी गैप नहीं पाया गया, सो हियर फॉरबिडन एनर्जी गैप अर्थात डेल्टा ई गैप की जो वैल्यू है वो बच्चों 0, कोई एनर्जी गैप नहीं। क्या परिवार से सहमत है? पड़ोस में हो और बुद्धि लगाओ। देख रहे हो, 1 और ये 2। एक कैटेगरी ऐसी भी है जिसमें लोअर एनर्जी लेवल वाला अर्थात बैलेंस बैंड और हायर एनर्जी वाला अर्थात कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर एनर्जी गैप पाया जाता है। दोनों के बीच में प्रॉपर एनर्जी गैप पाया जाता है, एंड दिस एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है इसकी एक वर्थ है। ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली एक एनर्जी लेवल का मेजरमेंट है, क्योंकि यहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ताकत का फोटोन दे दिया जाए तो चट से जम करके वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा फ्लो करने में। सो एनर्जी गैप की वैल्यू अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो होगा क्या? वैलेंस बैंड में तो एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और सुटेबल सर्कमस्टेंसेस पर, सही परिस्थिति पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा तो जम करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है, बट रूम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होगा। राइट राइट, कोई समस्या? और ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? सेमीकंडक्टर। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल्स में ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। बच्चे सर ऐसा क्यों, बहुत ज्यादा जुल्म कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ा गैप मिल गया। इफ फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 4, 5, 6, जैसे डायमंड हीरे में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, तो बच्चों गैप इतना ज्यादा हो गया कि इलेक्ट्रॉन चाह के भी किसी भी तरीके से आपके कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब तक कंडक्शन पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो चाल फेर के लिए अर्थात इलेक्ट्रिक करंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं है। उसका कोई भी दौड़ भाग काउंट ही नहीं होगा, भले कितना दौड़ेगा, कहते हाथ पैर पटके। तो जब फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन कर ही नहीं पाते, हालांकि अवेलेबल है। सो दीज आर कॉल्ड, या दिस कैटेगरी इज कॉल्ड इंसुलेटर। तीनों बातों को बहुत अलग अलग तरीके से ध्यान से पढ़ो। क्या मतलब इस बात का? बच्चों अगर आपकी तरीके से हम भी दूर खड़े होकर पढ़ें तो दिखाई देता है कि एनर्जी गैप के आधार पर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है बेटा? एनर्जी गैप के आधार पर जो पहली कैटेगरी है वो है कि अगर एनर्जी गैप है ही नहीं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में अगर मर्ज है, वीवी सीवी और मर्ज है, मर्ज मिक्स है, तो एनर्जी गैप 0। और ऐसा केवल और केवल कंडक्टर्स में होता है। हम कह सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी पाए जाएंगे और कंडक्शन बैंड में भी। उसी के जस्ट बगल में आ जाइए, द सेकंड वन इज सेमीकंडक्टर। दूसरा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में पाए जाते हैं, बट एनर्जी गैप के साथ कंडक्शन बैंड भी नजदीक होता है। आवश्यकता पड़ने पर या टेम्परेचर बढ़ाने के साथ या फोटॉन्स वगैरह गिराने के साथ इन इलेक्ट्रॉनों को वीवी से सीवी पहुंचाया जा सकता है। ये इतना गैप है कि आराम से फुलफिल हो जाएगा। सो वी कॉल इट, हम इसे मानते हैं कि ये जो एनर्जी गैप आया है दोनों के बीच में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ताकत का है, और जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ताकत का है वो आपका सेमीकंडक्टर है। राइट। आखिरी देखिए, अगर वैलेंस बैंड किसी मटेरियल में, जैसे मान लो ग्रेफाइट की, सॉरी उसके वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, शीशे की बात करें, मतलब डायमंड की बात करें, तो इन सब में जो पेपर की बात करें, हर इंसुलेटिंग बॉडी की,
उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मतलब मटेरियल के अंदर ही दिखेगा कि छोटे छोटे वैलेंस बैंड से जहां इलेक्ट्रॉन दौड़ तो रहे हैं, बट वो कंडक्शन बैंड के साथ डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कंडक्शन बैंड तक नहीं जा सकते, दे कांट जंप, कभी नहीं कर सकते। साथ ही जो एनर्जी गैप आ रहा है, ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ रहा है, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है, इसे फुलफिल नहीं किया जा सकता। राइट, बेसिक फीचर पकड़ में आया बेटा, पक्का? तो अच्छा ये बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन, अब इस बात को और समझाएंगे बहुत डिटेल में, कि इलेक्ट्रॉन जब सेमीकंडक्टर की वैलेंस बैंड को छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ एक एम्प्टी, मान लो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ, तो कंडक्शन बैंड में हो गई बल्ले बल्ले। पर ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वहां अपनी एब्सेंस छोड़ जाएगा, और इसी एब्सेंस का नाम बच्चों होल है। बहुत ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा, वो जहां से जाएगा वहां अपनी एब्सेंस छोड़ जाएगा, और इस एब्सेंस का नाम होल है। होल एक तरीके का एब्सेंस ऑफ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इस मटेरियल में करंट फ्लो की बात करें, तो होल्स कंडक्शन बैंड से दौड़ भाग करते रहेंगे, और अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहेगा। वजह बताएं क्या है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन उछल करके यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन हम दिखाते हैं, डेमो दिखा रहे हैं कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गया, तो ध्यान से देखो इसके बगल में यहां एक स्पेस बन जाएगा, ये आपका नया होल तैयार हो गया। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ गया, तो चलो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव खत्म और होल का पॉजिटिव खत्म, ये नया होल बन गया। अब आप ये नहीं कह सकते सर इलेक्ट्रॉन मूव पर किधर आया, हम इक्वली ये भी तो कह सकते हैं होल मूव पर किधर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में, होल्स का मूवमेंट वैलेंस बैंड में। अरे किसी भी चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो, चाहे नेगेटिव का मूवमेंट हो चाहे पॉजिटिव का, है तो चार्ज फ्लो का मूवमेंट, और चार्ज फ्लो का मूवमेंट मतलब करंट बनेगा। मतलब करंट में यहां दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो कंडक्टर इस मामले में बदकिस्मत है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही इतने उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं, बाहरी वाली सेल में, कंडक्शन सेल बैठे हैं कि मौका मिला तो भागना चालू, करंट बनना चालू। तो यहां तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द करंट फ्लो। बट जो पड़ोस की कहानी है उसमें यह है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कमजोर होने की वजह से वीवी के इलेक्ट्रॉन सही सुटेबल कंडीशन पर कंडक्शन बैंड पे चले गए, जो करंट फ्लो के लिए रिस्पांसिबल है। और जो वैकेंसी वैलेंस बैंड में छूटी है वो भी होल्स के फॉर्म में होगी, और होल भी इलेक्ट्रॉन की मदद से मूवमेंट करेगा। तो दो दो करंट बनने की संभावना है, दो दो चार्ज फ्लो बनने की संभावना है। द फर्स्ट संभावना is of electron from conduction band and the second one is for hole valence band. इंसुलेटर में ऐसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन भले ही अंदर कितनी भी चाल फिर कर लें, और जब तक वो ऑर्बिट चेंज नहीं करेंगे, कंडक्शन में नहीं जाएंगे, उनका करंट फ्लो नहीं माना जाएगा। तो कंडक्शन में जा ही नहीं सकते, तो नो करंट। क्लियर है? कोई समस्या? पक्का? किसी बच्चे के मन में कोई डाउट? बढ़िया, आगे चले बेटा। चलो भाई, वेरी गुड, गुड इवनिंग, सब बढ़िया, चलते जाए बेटा। आइए, एक तड़न, ये बेस तैयारी थी बेटा, हाँ। और आगे चलते हैं, और आगे आइए जरा देखें बच्चों। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आप इस चीज को थोड़ा सा इंट्रो के फॉर्म समझ लें, कि जैसे आपको एटॉमिक नंबर के आधार पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की अगर बात करें, सिलिकॉन है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 14 है, 14 है, कॉन्फ़िगरेशन 284 है। सिलिकॉन की बात करें, आपका सिलिकॉन, राइट, कोई समस्या? ये आपका सिलिकॉन, राइट। डन बेटा।
सॉरी बच्चों, अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन बोले तो 14 14 बोले तो 284। सिलिकॉन का थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं बच्चों, साफ साफ बनाते हैं यार। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर का तो सिलिकॉन की लैटिस दिखाते हैं। लैटिस समझते हैं बच्चों? लैटिस मतलब होता है नेटवर्क, जाला, कि सिलिकॉन सिलिकॉन से और सिलिकॉन सिलिकॉन से कैसे बंधा है। हाउ सिलिकॉन 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 आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय वीक कोवेलेंट फोर्सेस। वीक नहीं बोल सकते बेटा, ये सिलिकॉन का लैटिस है, राइट। और सिलिकॉन के लैटिस में बहुत ध्यान समझो तो ये ऐसे ऐसे सिलिकॉन अपनी सराउंडिंग में सबसे जुड़ा है, होगा क्या समझते चलना बच्चों बहुत ध्यान से। तो सिलिकॉन बड़ा परेशान, सिलिकॉन कह रहा है काश कोई मौका मिले हम भी निकले बाहर। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है ये कह रहा है, अच्छा सिंपल सी बात समझो, इसमें जो अभी फोटो देखी उससे पहले में जाओ। सिलिकॉन एक्चुअली बच्चों सेमी कंडक्टर कैटेगरी में आता है, और सेमी कंडक्टर कैटेगरी में वैलेंस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, पर सही टेम्परेचर सही परिस्थितियों पर वो जंप करके कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाएंगे, मस्त इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मस्त करंट बनेगी, सब कुछ पॉसिबल है ना। बट सिलिकॉन का कहना क्या है, सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पड़ोस के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके बैठे। अगर एक किसी कारणवश सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर चला जाए तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर एक अगर क्या करें, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला गया तो नहीं गया, वो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में पड़े फ्री स्पेस अर्थात अपनी वैलेंस बॉन्ड जहां शेयर कर रहा था से जंप करके कंडक्शन पे चला गया, तो वैलेंस बैंड में वैकेंसी बनेगी, और वैकेंसी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की है। नेगेटिव चार्ज की वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होल्स कहलाएगी। सो वो आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका होल्स। अब दोनों मस्त हैं, दोनों चार्ज में पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की दौड़ भाग से भी एक इलेक्ट्रिकल करंट बनेगी और होल्स के मूवमेंट से करंट बनेगी। बच्चे कह रहे सर होल तो एक फ्री स्पेस की तरह, ये कैसे कंडक्शन करेगा, डेमो दिखाते हैं। सोचो बच्चों पल भर के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना समझ में आता है, होल कैसे चलता है। तो देखना बच्चों, होल की एक पहली पोजीशन है, अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये टेम्परेचर भैया कोई नया इलेक्ट्रॉन, कोई सराउंडिंग का नया इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई ये इलेक्ट्रॉन अगर चल करके यहाँ आ जाए तो मुझे लगता है प्लस माइनस मिलकर के फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जहां से आया है वहां तो वैकेंसी छूटेगी, और जहां वैकेंसी छूटेगी वहां फिर से होल बन जाएगा। अब दो बातें कहने के लिए साइंटिफिक तरीके से या रिलेटिव नजरिए से, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां गया है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनेगी, और होल का मूवमेंट इधर हुआ है, होल यहां था यहां पहुंच गया, ये भी चार्ज पार्टिकल की तरह है, प्लस चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, इससे भी करंट बनेगी। तो किसी भी सिलिकॉन के लैटिस में चार्ज पार्टिकल की फ्लो की वजह से बनने वाली करंट में दो लोग का योगदान होगा, इलेक्ट्रॉन्स का भी योगदान होगा और होल्स का भी होगा। सो बोथ टू ऑल टाइप ऑफ चार्ज कैरियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कॉज, फॉर करंट कॉज, फॉर इलेक्ट्रिकल करंट होल्स आर रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। ध्यान रखिएगा इस बात का, दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना। होल्स के मूवमेंट से बनेगी और इलेक्ट्रॉन से, वो सच्चाई है बेटा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से छोटे साइज के होते हैं, उनका मूवमेंट, उनकी फ्रीडम ज्यादा होती है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो इनके करंट का इफेक्ट ज्यादा आता है, होल्स का कम आता है, बट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब मेरी बात समझिए बच्चों, जो शुद्ध सेमी कंडक्टर होता है, शुद्ध सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें एक्चुअली चार्ज कैरियर्स के नाम पर जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने होल बनेंगे। अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आके होल भर देता है तो नया होल, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। तो फिर दो शुद्ध से शुद्ध मतलब जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंट की मिलावट नहीं की, केवल सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। तो आप कहीं भी झांक के देखो सिलिकॉन सिलिकॉन दिखेगा, इस डायरेक्शन पर देखोगे तो सिलिकॉन सिलिकॉन, इस डायरेक्शन पर देखोगे तो सिलिकॉन सिलिकॉन, किसी अदर एटम की मर्जी नहीं। तो इलेक्ट्रिकल करंट दोनों से बनेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, है बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों हमेशा बैलेंस रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, होल्स की संख्या हमेशा बैलेंस पाई जाएगी, ये बात है। कोई समस्या? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर बराबर अर्थात बैलेंस पाई जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक है ना। So this type of conductor in which
ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन होल की संख्या बैलेंस हो और करंट डिसाइड करने में दोनों चार्ज कैरियर का रोल हो, इक्वल इक्वल रोल, है ना, कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी में ना हो, कोई कम ज्यादा ना हो। ऐसे केस में जो हमें कंडक्टर मिला है, सेमी कंडक्टर मिला है, उसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं, राइट। पक्का देख लीजिए खूब अच्छे से, एक टर्म और छूटा जा रहा, उसको डिफाइन कर दे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या छूटा जा रहा देखिए ध्यान से, अरे बताओ यहां तक की बातें क्लियर है, समराइज कर दे। फिर देखिए सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में हमको जो देखने मिलेगा वो दो बातें देखने को मिलेंगी। एक क्या देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर कैटेगरी में, देखने क्या मिलेगा, पहला तो टर्म सेमी है मतलब अर्ध, और कंडक्टिंग का मतलब चार्ज पार्टिकल के कंटिन्यूअस फ्लो से है यानी चालक। कंडक्टर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे पास एक मेटल पीस है, मेटल पीस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बैटरी से जोड़ा गया, बैटरी के दो एंड है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाई वाले से कनेक्शन तो हाई पोटेंशियल पहुंच गया, लो से कनेक्शन लो पोटेंशियल पहुंच गया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज पार्टिकल का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, जिसकी वजह से करंट बनेगी। करंट कंडक्ट करने वाले मेटल्स का नाम कंडक्टर है। मेटल्स में विशेषकर कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनका नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री अवस्था में घूमते हुए पाए जाएंगे तो उनका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार का कंडक्शन करते हैं, हीट का भी और इलेक्ट्रिकल करंट का भी। मेटल के तौर पर बेस्ट एग्जांपल के नाम पर हमने सोडियम ले लिया। आइए, जब भी कभी किसी एक टाइप के मेटल एटम्स की कई सारी शेल्स एक साथ एक ऑर्डर में आ जाती है, झुंड बना के आती है, उसे बैंड कहते हैं। दो प्रकार के बैंड होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस कंडीशन पर रखते हैं वो बैलेंस बैंड कहलाते हैं, जो उससे अपर लेवल के बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाते हैं। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप, इट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। पक्का? कोई समस्या? आप लॉजिकली सुनो, इतनी बात ठीक है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप, पक्का? कोई समस्या? आप लॉजिकली सुनो, इतनी बात ठीक है। अभी एनर्जी गैप के आधार पर कैटेगरी की गई, कितनी कैटेगरी? 3 कैटेगरी। कंडक्टर वो है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप ना हो, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0, जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में सभी टेम्परेचर्स पर पाए जाए। मतलब अगर फोटो बना के दी जाए और कोई दो ऐसी फोटो दी जाए इसमें VBCB लिख के दिया जाए और इलेक्ट्रॉन दोनों जगह दिखाया जाए, तुम समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन अगर दोनों में पाए जा रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर या बिना किसी टेम्परेचर डिस्कशन के, तो ऐसा केवल और केवल कंडक्टर में पॉसिबल। जैसे कि मेटल सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, राइट, पोटेशियम रुबिडियम सीसियम। सेमी कंडक्टर वो है इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में प्रॉपर गैप पाया जाता है, पर ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम एटसेट्रा। इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम एटसेट्रा ये सब आ जाएंगे। मेटल्स में बेटा सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, गोल्ड इत्यादि आ जाएंगे, है ना। ये एनर्जी गैप इतना होता है कि किसी भी एक्सटर्नल बैटरी की मदद से या टेम्परेचर की वजह से भरा जा सकता है। इसके बाद जो आखिरी है वो ये है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, जैसे कि डायमंड में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का एनर्जी गैप आता है। इतना बड़ा हैवी एनर्जी गैप जिसमें होगा, उसमें लाख कोशिश कर लो पर बीबी का इलेक्ट्रॉन कभी सीबी अर्थात कंडक्शन बैंड पर नहीं जाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर नहीं जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये आपका इंसुलेटर कहलाएगा, कुछ अलग कहलाएगा, कोई फ्लो नहीं होगा इसका करंट, लाख कोशिश कर लो, टेम्परेचर बढ़ा लो। आखिरी हमने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया बेटा, एक्चुअली सिलिकॉन के लैटिस है। लैटिस समझते हैं? लैटिस मतलब जाल, कि सिलिकॉन से कैसे फंसा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका लैटिस है, लैटिस मतलब जाल है, एक नेटवर्क है। इसमें ये दिखाया गया है कि सिलिकॉन अपनी सराउंडिंग के सिलिकॉन से किस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड्स की माध्यम से बंधा हुआ है। सिलिकॉन के अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाता है, तो उसे फुलफिल करने के लिए अगर सराउंडिंग का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो इसे हम होल्स का मूवमेंट नीचे की तरफ या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऊपर की तरफ कह सकते हैं। कुछ भी हो, अगर चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का और होल जैसे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट बनेगी, मतलब जो करंट बनेगी उसका कैलकुलेशन है कि I मतलब करंट इज इक्वल टू होल्स करंट प्लस इलेक्ट्रॉन्स करंट। अगर ये शुद्ध सेमी कंडक्टर्स में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है तो ऐसी परिस्थिति पर जो आपका ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर होल्स की संख्या के बराबर है
तो ऐसी परिस्थिति पे जो आपका कंडक्टर बनेगा उसे शुद्ध शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। राइट बेटा, कोई समस्या? इनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के, इनको और अच्छा बनाने के लिए ह्यूमन ब्रेन ने काम किया। राइट, और उस ह्यूमन ब्रेन ने क्या किया कि सोचा कि सिलिकॉन ऐसा है जो एक एक रिलीज कर रहा है, काश इक्का दुक्का और मिल जाए कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या करंट की फ्लो या रेट ऑफ परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगा। चार्ज कैरियर की संख्या कम है तो रेट ऑफ फ्लो कम है, करंट कम है, सिग्नल्स को जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जाने में टाइम लग रहा है। बट अगर चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़िया मात्रा में बढ़ा दी जाए तो क्या फटाफट करंट का फ्लो हो सकता है। इसी के लिए इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और डोपिंग की गई। डोपिंग का शाब्दिक मतलब है, खासकर एथलीट्स वगैरह में आपने सुना होगा कि अगर कोई एथलीट अपने बॉडी में किसी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन ड्रग्स इत्यादि का इस्तेमाल, फॉरेन मेडिसिन का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो आपके ब्लड से, मुझे जहां तक पता है ना, आई एम नॉट श्योर कि चीजें बिल्कुल ऐसी हैं, बट हाँ ये हिंट है समझाने के लिए कि अगर उसमें अपने ब्लड में किसी प्रकार की एक्सटर्नल मटेरियल की डोपिंग करता है तो डोपिंग करने से वो केमिकल आपकी बॉडी में जाकर आपकी सेल्स को एक्साइट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देता है। तो हम भी सेमीकंडक्टर हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सोचो कंडक्टर में तो खाली इलेक्ट्रॉन ही होता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होल दो लोग हैं, तो हम कुछ ऐसी डोपिंग करेंगे जिससे चार्ज कैरियर्स और बढ़ जाए, एम्बिशियसनेस, महत्वाकांक्षा और बढ़िया, देखिए परफॉर्मेंस कैसे हो। तो या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो या तो होल्स बढ़ा दो, वो अलग अलग टाइप की डोपिंग से होता है। हम ऐसा मटेरियल डोप करेंगे, मिलाएंगे, सिलिकॉन को रिप्लेस करके उसको ठूस देंगे धीरे से बीच में ताकि इसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। ऐसी प्रोसेस का नाम डोपिंग, जिसको मिलाओगे उसका नाम डोपेंट पड़ जाएगा। इसमें हम लोग सिलिकॉन के ही आसपास के पीरियोडिक टेबल से कुछ एलिमेंट उठाकर, जैसे कि सिलिकॉन के आगे का फास्फोरस और सिलिकॉन के जस्ट पहले का एल्युमिनियम, इन्हीं को मिलाएंगे, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज इसके एटॉमिक साइज पर फिट पड़ेगा। मतलब इसको निकालो, इसके जस्ट आगे वाला ठूस दो, इसके जस्ट पीछे वाला, ताकि इसकी परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाए। अब वो कैसे करेंगे वो हम कल के टर्न पर पहुंचेंगे, कल के टर्न पर सोचेंगे बच्चों। कल ही के टर्न पर ये भी देख लेंगे किस प्रकार से किसी मटेरियल को हम लोग टेम्परेचर वेरी करके कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर कैटेगरी में रख सकते हैं। एक बढ़िया सवाल हर साल आता है, नीट बहुत पसंद करती, राइट। तो कल आज के लेक्चर में हालांकि लिखा था पी टाइप एन टाइप, तो इंट्रिंसिक तक का पार्ट खत्म कर दिया है। एक्सट्रिंसिक में पी टाइप एन टाइप दोनों आते हैं, जो कल के लगभग आधे घंटे का काम है। सो अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर, आज पहला लेक्चर है बच्चों, इसलिए छोटा रख रहे हैं, लगभग 45 मिनट में इसको खत्म कर दिया हमने, और कल इसको पूरा 1-1.25 घंटा लगभग खींचेंगे और उसमें हम लोग एक्सट्रिंसिक, पी टाइप, एन टाइप और बायसिंग तक की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ इतना कनेक्टेड है, कुछ भी छूटेगा नहीं बेटा, राइट। सो स्वस्थ रहिए, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बेसिक कंटेंट था, कल इसके आगे अच्छे से बिल्कुल धूम धड़ाके से पढ़ाई करें।